गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर चैटर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश आप लोग के सामने जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है, या इसको फोनोलॉजी कहिए या फोनेटिक्स कहिए, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। फोन मतलब आवाज होता है और ट्रिक्स मने होता है पद्धति, प्रोसेस, किस किस लहजा में उसको बोला जाए। तो दोनों मिल करके फोनेटिक्स होता है। फोनोलॉजी, आवाज की जो स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी। ओके, तो किसी भी चीज की आवाज को हम साउंड कहते हैं, लेकिन इंसान से जब आवाज मुंह से, टोन से निकलता है सोच समझकर, तो उसे हम वॉइस कहते हैं। वॉइस। तो अब अलग अलग जानवरों की आवाज को अलग अलग नाम से हम जानते हैं ना। जैसे एक किसी मशीन से आवाज आया, किसी के गिरने से आवाज आया, तो वो सब साउंड है। लेकिन इंसानी जो आवाज है, दैट इज वॉइस। तो चाहे आप वॉइस कहिए या साउंड कहिए, उसी को अलग अलग फिगर में जो सबसे छोटा आवाज है उसे हम लोग जो है सैलेबल्स कहते हैं। या उससे भी छोटा आइए तो लेटर ए बी सी डी या क ख ग घ, ये सब अगर हम कहते हैं तो दे आर लेटर्स। लेकिन पूरी जो वर्णमाला है, कंप्लीट ए टू जेड या कंप्लीट क से ज्ञ, तो ये जो है ये आपका अल्फाबेट है। तो इंग्लिश में और हिंदी में भी अल्फाबेट को व्यंजन और स्वर में बांटा गया है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स। तो एक कंसोनेंट और एक वॉवेल या एक से ज्यादा भी हो सकता है, और दोनों मिल करके अगर एक आवाज बनाए तो वो है सैलेबल। और एक से ज्यादा सैलेबल अगर जुड़ जाता है तो सैलेबल्स। तो सैलेबल्स के जुड़ने से वर्ड बनता है। तो वर्ड जो होगा आपका, जो शब्द है, आवाज है आपका साउंड, लेटर्स है आपका अक्षर, व्यंजन और स्वर है कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स, वर्णमाला है अल्फाबेट। उसके बाद एक शब्द का एक अंश यदि आप निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड सैलेबल, शब्दांश। और सैलेबल्स के जुड़ने से अगर कोई मीनिंगफुल कुछ वर्ड निकलता हो, कुछ मीनिंग निकलता हो, तो हम उसे वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों को जोड़ करके एस फिगर मतलब सब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्मक, एसवीओ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के मिलने से एक सेंटेंस बनता है। और एक सेंटेंस के बाद में क्या होता है कि वो मीनिंगफुल एक भाव आना शुरू हो जाता है। अब सेंटेंस के बाद बहुत सारे ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, टेंस, सजेशन, इंटेंशन, पावर, चॉइस, पैसिव वॉइस, कॉजेटिव्स, क्लॉजेस। तो इस तरह से आपका जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंस बनता है। लेकिन इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो है, जो सब्जेक्ट जिसका सारा डिसीजन ले, एक्टिव ऑक्सिलरीज का या मेन वर्ब्स का, तो इस तरह से जब सब्जेक्ट डिसीजन ले तो वो एक्टिव इंग्लिश, तो आपका ये बन जाता है। लेकिन उसमें आ जाता है कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन को कैसे बनाए। प्रोनाउंसिएशन जो है
आपका यही आपका सिलेबल्स से ही स्टार्ट हो जाता है, या सच पूछिए तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स से ही शुरू हो जाता है। सबका अपना अपना एक जो है ना टोन है या ट्यून है, या एक मेजर्ड जो है ना आपका टंग जो है ना, टिथ, गलेट, ये सब से के मिलन से एक आवाज की उत्पत्ति होगी कि टंग कहां टच करेगा। 1 2 3 पॉइंट जो आपका जॉ का है, अपर जॉ की लोअर जॉ, कौन सा आवाज आपके कंठ तक जाएगा, नेक तक जाएगा, और कौन सा आवाज आपके नाभि तक जाएगा। तो वॉइस जब नाभि को टच करे तो वॉवेल, तो वहां से जो है ना आपका जिग जैग तरह का, स्नीकर तरह का जो है ना आपका टोन होगा। अगर मान लीजिए 2 सिलेबल्स है, तो एक आवाज अगर ऊपर जाता है तो दूसरा आवाज नीचे आएगा, तो उसमें स्ट्रेस आएगा। जैसे अगर हम कह दें सी आई एक आवाज है, टी वाई एक आवाज है, सी टी सिटे, डी एच ए एन, डी एच ए एन एक वावेल इसमें आया, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, तो एक सिलेबल्स हुआ। धन बी ए डी बाद, एक साथ आप बोलेंगे स्ट्रेस करके धनबाद, इलाहाबाद, दिल्ली या दिल्ली। तो एक से ज्यादा सिलेबल्स हो, मान लीजिए 3 सिलेबल्स है, 4 सिलेबल्स है, या बहुत सारे सिलेबल्स हो जाते हैं, जैसे फ्लॉजी, पेंसी, नीहिली, पीलीफिकेशन, फ्लॉ, जी, पैन, सी, नी, ही, ली, पी, ली, फी, के, सन, फ्लॉजी, पैंसी, नीली, पीलीफिकेशन। जैसे देखिए एस एच ओ आर टी, इसमें एक ही बार आपका वॉवेल आया, तो ये एक आवाज में खत्म हो जाएगा, शॉर्ट। इसमें कोई स्नीकर नहीं होगा, कोई अप्स एंड डाउन, कोई जिग जैग नहीं है, शॉर्ट। लव सब प्लेन साउंड है, फ्लैट, है ना। जैसे एच ओ टी बोलना है तो हॉट, लेकिन अगर डबल टी ई आर फिर से आ गया तो हॉट, हॉट, एक आवाज ऐसे आएगा। What is your name? अब इसको एक साथ जोड़ के पढ़ना है। What's your name? What's your name? What's your name? हाँ, तो What is your name ये लैंग्वेज नहीं बनता है, ये वर्ड बन गया है ना। लेकिन अगर आप ये कहते हैं What's your name? आपका नाम क्या है? My name is विजय, इसको कैसे बोलना है भाषा में? My name is विजय, VIJAY, वी जय, विजय, 2 आवाज में वो खत्म होगा। लेकिन एक साथ जोड़ करके जब बोलेंगे तो वो एक नेचुरल लैंग्वेज होगा, माय नेम इज विजय। ओके, तो इस तरह से जो है एक शॉर्ट प्रोसेस है कि कॉन्सोनेंट, वावेल्स, सिलेबल्स, वर्ड्स, वर्ड प्लस वर्ड, सेंटेंस, मतलब एसवीओ। और सेंटेंस को हम जब 6 भागों में बांटते हैं तो उसका 6 स्टाइल भी है, बॉडी लैंग्वेज भी है, तब आपका प्रोनाउंसिएशन या टोन आपका नेचुरल होता है। जैसे अगर आपको कहना है आई गो, आई गो, मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं? डू आई गो? मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। क्या मैं नहीं जाता हूं? डोंट आई गो। मैं कब जाता हूं? व्हेन डू आई गो? मैं कब नहीं जाता हूं? व्हेन डोंट आई गो? तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका टोन, आपका स्टाइल, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लगना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में क्या है कि एवरेज साउंड से शुरू होकर ऊपर आपका आवाज जाएगा बड़ा होते हुए, उसके बाद धीरे धीरे आवाज गिरेगा, तब वो क्वेश्चन होगा। अगर ये स्टाइल नहीं है तब आपका जो है ना वो
प्रोनाउंसिएशन नहीं बनता है। प्रोनाउंसिएशन एक लेटर का भी बन सकता है, प्रोनाउंसिएशन आपका एक सिलेबल्स का भी बन सकता है, प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड का भी बनता है, और प्रोनाउंसिएशन एक सेंटेंस का भी बनता है, और प्रोनाउंसिएशन मूड के अनुसार भी बनता है। तो केवल एक इस छोटा सा स्पेसिफिक एक पॉइंट जान लेना काफी नहीं है। इतनी सारी बातों को यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। तो चैटर प्रोनाउंसिएशन का आप लोगों का डिमांड था, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दिया, और इसका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है सर पिटमैन इफेक्ट थ्योरी के थ्रू, कि लाइट साउंड है, डीप साउंड है, साइलेंट साउंड है या वॉइस है, तो उसके अनुसार भी फोनेटिक्स बनता है। तो एटलीस्ट स्पोकन रिटन इंग्लिश के लिए बेसिक आइडियाज यदि आपका थोड़ा थोड़ा है तो दैट्स ऑल, उतना में आपका काम बन जाता है। अप टू कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन यू कैन बी आफ्टर प्रैक्टिस of listening and speaking, and light ideas you must have. These are very necessary and important. Okay, that's all. Thank you very much. Like, subscribe, so that I can upload more videos for you in short time learning. Okay, that's all. Thank you very much.